अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि बाइंग बिहेवियर जो है उसको पर्सनल फैक्टर किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब बायर डिसीजन आल्सो आर इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसमें आता है एज, लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफ साइकिल एंड द लाइफस्टाइल एंड द पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज। पीपल चेंज द गुड्स एंड सर्विसेज दे बाय ओवर देयर लाइफ टाइम। ठीक है, वो चेंज करते रहते हैं। टेस्ट फूड में चेंज हो जाता है। क्लॉथ्स, फर्नीचर, recreation are often age related. Buying is also shaped by the stage of the family life cycle, the stage through which families might pass as they mature over time. Marketers often define their target market in terms of life cycle. ठीक है, लाइफ साइकिल स्टेज के हिसाब से वो जो है वो अपनी टारगेट मार्केट को डिफ़ाइन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स उनके, यानी उनको लाइफ साइकिल स्टेज में डिटरमाइन हो जाता है कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, उस हिसाब से वो चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इसमें यंग सिंगल होता है या तो इसमें मैरिड कपल बच्चे के साथ। फिर ऑक्यूपेशन है, इसमें अ पर्सन ऑक्यूपेशन अफेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज बॉट। ब्लू कॉलर वर्कर्स tend to buy more rushed work clothes, whereas white collar worker buy more. Business owners, marketers try to identify the occupational groups that have an above average interest in their product and the services. ठीक है, a company can even specialize in making product needed by a given occupational group. कंपनी की कोशिश होती है कि वो स्पेशलाइज करे उस चीज़ में, वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जो कि एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप के लिए है। ठीक है, उसकी ज़रूरत है, वो लेगा ही लेगा। ठीक है, 10 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज विल डिज़ाइन डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड मैनेजर, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, लायर एंड डॉक्टर्स। इकोनॉमिक सिचुएशन, अ पर्सन इकोनॉमिक सिचुएशन विल अफेक्ट प्रोडक्ट चॉइस। ठीक है, उसकी चॉइस को वो अफेक्ट करेगा। मार्केटर्स ऑफ इनकम सेंसिटिव गुड्स वॉच ट्रेंड्स इन पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का ट्रेंड देखते हैं क्या है, सेविंग, इंटरेस्ट, इनकम उसकी। ठीक है, इफ़ इन इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉइंट टू आ रिसेशन, अगर वो एक रिसेशन के पॉइंट पे होगा, ठीक है, तो मार्केटर्स कैन टेक स्टेप टू रीडिज़ाइन, रीपोजिशन एंड रीप्राइस देयर प्रोडक्ट क्लोजली। तो इसका लाइफस्टाइल कैसा है उस हिसाब से भी वो जो है वो अफेक्ट करता है बाइंग बिहेवियर को। पीपल कमिंग फ्रॉम द सेम सब कल्चर, सोशल क्लास, ऑक्यूपेशन में हैव क्वाइट डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं उनका लाइफस्टाइल एक पर्सन पैटर्न ऑफ लिविंग है। ठीक है, एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। इट इन्वॉल्व मेजरिंग कंज्यूमर मेजर AIO डायमेंशंस एक्टिविटीज़, जैसे उसमें उसका वर्क, उसकी हॉबीज़, शॉपिंग, स्पोर्ट, सोशल इवेंट्स। फिर उसके बाद उसके इंटरेस्ट, फूड, फैशन, फैमिली, रिक्रिएशन एंड ओपिनियंस अबाउट देमसेल्फ, सोशल इशूज़, बिजनेस, प्रोडक्ट। लाइफस्टाइल कैप्चर समथिंग मोर देन द पर्सन, सोशल क्लास और पर्सनैलिटी। फिर पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। ईच पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस हिज और हर बाइंग बिहेवियर। पर्सनैलिटी रेफर टू द यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट लीड टू अ रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड लास्टिंग रिस्पॉन्सेज टू वंस ओन इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, खसूसियात की टर्म में डिस्क्राइब हो सकती है, सच एज सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें है, डोमिनेंस, सोशबिलिटी है, सोशल है वो, ऑटोनमी, डिफेंसिव, अडेप्टेबिलिटी एंड एग्रेसिवनेस। ये चीज़ें जो है वो ट्रेड्स हैं उसकी पर्सनैलिटी की। फिर उसमें आता है पर्सनैलिटी कैन बी यूजफुल इन एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स और ब्रांड चॉइस। फॉर एग्जांपल, कॉफ़ी मेकर्स have discovered that heavy coffee drinker tend to be high on sociability. Heavy coffee drinker जो होते हैं वो sociability में ज़्यादा हाई हैं। Thus to attract customers, इस तरह कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो Starbucks and other coffee houses create environment in which people can, यानी कि वो कुछ इस तरह का environment create करते हैं जहाँ पे लोग रिलैक्स करें और जो है वो कॉफ़ी को enjoy करें और socialize रहें। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें आता है। पर्सन बाइंग चॉइस आर फर्दर इन्फ्लुएंस बाय 4 मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स: मोटिवेशन, रिसेप्शन, लर्निंग एंड बिलीफ एंड एटीट्यूड्स। मोटिवेशन, सबसे पहले मोटिवेशन है। मोटिवेशन का वर्ड ही हमें समझा रहा है कि वो किस तरह से उसको अफेक्ट करता है। उसको थोड़ा देखते हैं। मोटिव इज़ अ नीड दैट इज़ सफिशिएंटली प्रेसिंग टू डायरेक्ट द पर्सन टू सीक सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, 2 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रेड एंड अब्राहम मैस्लो हैव क्वाइट डिफरेंट मीनिंग्स फॉर कस्टमर एनालाइजिंग एंड मार्केटिंग। Maslow's theory of motivation, self-actualization
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड्स। उसके बाद इसमें साइकोलॉजिकल नीड्स, परसेप्शंस, अ मोटिवेशनल पर्सन इज़ रेडी टू एक्ट, ठीक है। हाउ द पर्सन एक्ट इज़ इन्फ्लुएंस बाय हिज और हर ओन परसेप्शन, वो कैसे एक्ट करेगा ये तो उसके खुद पे आता है और उसकी सिचुएशन पे आता है। ऑल ऑफ अस लर्न बाय द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अवर 5 सेंसेस, 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम इसे करते हैं साइट, हेयरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसमें लर्निंग है, व्हेन पीपल एक्ट दे लर्न, जब वो एक्ट करते हैं तो वो लर्न करते हैं। लर्निंग डिस्क्राइब चेंजेस इन द इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। लर्निंग थ्योरीज से द मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज़ लर्न, ठीक है। लर्निंग अकर्स थ्रू द इंटरप्ले ऑफ ड्राइव्स, स्टिमुली, क्यूज, रिस्पॉन्सेज एंड रेनफोर्समेंट। फिर बिलीफ एंड एटीट्यूड हमारे पास आता है लास्ट में। थ्रू डूइंग एंड लर्निंग पीपल एक्वायर बिलीफ एंड एटीट्यूड्स, वो लर्निंग के दौरान बिलीफ एंड एटीट्यूड्स को अचीव करते हैं। दोज इन टर्न इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर। अ बिलीफ इज़ अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन हैज़ अबाउट समथिंग, ठीक है। एक डिस्क्रिप्टिव थॉट है जो किसी चीज़ के हवाले से उसने बनाया होता है। बाइंग बिहेवियर डिफर्स ग्रेटली फॉर अ ट्यूब of toothpaste, a tennis racket, an expensive camera and a new car. More complex decision usually involve more buying participant, ठीक है। more complex होगा जब ज़्यादा participants होंगे। इसमें टाइप्स आ जाती हैं।